बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर हैं। मसीही बरादरी ने बाजारों का रुख कर लिया, कपड़ों, जूतों और तोहफों की खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं कामरान से। कामरान, आगाह कीजिएगा, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मसीही बरादरी का जो सबसे बड़ा त्यौहार है क्रिसमस जो है वो उसकी तैयारियां उरूज पर हैं, क्योंकि अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। डेट जो है 24 से 25 में तब्दील होने वाली है। और इस वक्त मैं यहाँ पर वारिसपुरा की जो मशहूर मार्केट है यहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर बड़ी ही मैं देख रहा हूँ गहमा गहमी है। मसीही बरादरी के जो अफराद हैं वो यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के कपड़े और जूते खरीद रहे हैं। इस वक्त जो है मैं एक दुकान पर भी मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जो है वो शॉपिंग की जा रही है। फैमिलीज आई हुई हैं और यहाँ पर वो खवातीन भी हैं और बच्चे भी हैं, इस वक्त मेरे साथ भी मौजूद हैं। जी बताइएगा, आज आप यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं तो क्या खरीदा आज आपने? मैंने अभी एक सूट ड्रेस परचेज किया है, और इसके अलावा अभी मैंने शूज़ लेने हैं, बैंगल्स लेनी है, मेहंदी लेनी है। तो मतलब ऐसी क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं। उसके बाद हम घर जाएंगे, घर जाके हम लोगों ने चर्च की तैयारी करनी है। 24 की नाइट हमने सारी रात चर्च में गुजारनी है। फिर उस सुबह मॉर्निंग में भी हम लोग, हमारी यही रूटीन है कि मतलब हम लोग चर्च जाएंगे, चर्च से आके फिर हम केक, एक दूसरे के घर में केक लेके जाएंगे, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स के पास उनके साथ मोहब्बत को शेयर करेंगे। जो मोहब्बत खुदा ने हमसे दिखाई है, बनीनो इंसान से दिखाई है, कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस ज़मीन पर भेजा है, नजात के लिए, मोहब्बत के लिए। ये उसकी मोहब्बत थी जो उसने बनीनो इंसान। क्रिसमस की तैयारियां आपने देखा कि जारी हैं, इस वक्त खवातीन भी शॉपिंग कर रही हैं, यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं। जी आप भी बच्चों की आप शॉपिंग कर रहे हैं? जी भाई, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया। यहाँ पर मैंने जो है आप देख सकते हैं कि ये पीच कलर का एक सूट है मेरी छोटी, ये बेटी हमारे साथ, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है और पीच कलर भी बड़ा प्यारा है, मैंने इसके लिए लिया है। और बेशक क्रिसमस का सीज़न है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो बड़े जोशो खरोश के साथ जो है वो क्रिसमस की तैयारियां आपने भी कुछ लिया आज यहाँ से? जी हाँ, मैंने भी एक ड्रेस लिया है और अभी कुछ चीज़ें और लेनी है। इसके बाद हम लोगों ने चर्च जाना है, सारी रात चर्च में गुजारनी है। तो मॉर्निंग चूड़ियाँ वगैरह ले ली हैं आपने? भी तो ड्रेस लिया है। नहीं, अभी बैंगल्स भी लेने हैं, शूज़ भी लेने हैं। तो जी देखा आपने कि जो है क्रिसमस की तैयारियां जो हैं वो क्या बच्चे क्या जवान जो हैं सब लोग जो हैं यहाँ पर जो है वो कपड़े खरीद रहे हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो जूते खरीद रहे हैं। खवातीन भी जो हैं वो बड़ी पुरजोश हैं क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से। जी कामरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि झंग में मसीही बरादरी का खुशियों भरा त्यौहार क्रिसमस के मौका पर क्रिश्चियन कॉलोनी पर पुराना चिन्योट रोड पर चिरागां, पुराना चिन्योट रोड के दोनों अतराफ पर की कुमकुमों ने समा बांध दिया। क्रिश्चियन कॉलोनी में गहमा गहमी, क्रिश्चियन कम्युनिटी मसरूर दिखाई देने लगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, क्रिश्चियन कॉलोनी पुराना चिन्योट रोड में जो गलियां और बाजार हैं इस वक्त खूबसूरत रोशनियों में नहा चुके हैं। खूब समा हमें नजर आ रहा है और वो नौजवान जिन्होंने जो चर्च है उसको सजाया है और उसके साथ साथ गलियों बाजारों में बरकी कुमकुमे लगाए हैं, वो हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। बताएं, सबसे पहले तो क्रिसमस मुबारक, क्या कहना चाहेंगे इस दिन के हवाले से? जी हम बहुत खुश हैं कि आज का दिन हमें ये खुदा ने दिखाने को दिया है और हम भरपूर तरीके से मना रहे हैं कि सबको खुशियाँ बांट सकें और जो नई मतलब ईद मना सके उनके साथ मिल के हम सेलिब्रेट करके और उनको खुशियों को दुबाला करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बेहतरीन अंदाज में तैयारी चल रही है और मैं आपके कपड़े देख रहा हूँ कि भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है और हम सबसे पहले ये खुश होते हैं तो हम सजावट जो डेकोरेशन वगैरह जो हम खुद करते हैं ये चीज़ें क्रिसमस की, और पूरे अंदाज से यानी बहुत जोश से, और हमें बहुत खुशी मिलती है ये करने से। ठीक है, सही है। कपड़े शपड़े अपने और बच्चों को लिए हैं? जी बिल्कुल लिए। तैयारी कर ली है भरपूर अंदाज? जी बिल्कुल कर लिए। बिल्कुल। और ये तैयारी जो है वो क्रिश्चियन कॉलोनी में दूर दूर तक दिखाई दे रही है और इसके जो गलियां और बाजार हैं वो भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जो है वो सजे हुए दिख। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, चिन्योट में क्रिसमस के हवाले से डीपीओ दफ्तर में तकरीब का इनाकात किया गया। डीपीओ ने मसीही बरादरी के पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर केक काटा। डीपीओ ने मसीही एहलकारों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। क्रिसमस के मौके पर डीपीओ ने मसीही एहलकारों में तोहफे तकसीम किए। मजीद तफसीलात वकार घुमन से जान लेते हैं। वकार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, चिन्योट पुलिस की जानिब से भी क्रिसमस के मौका पर जो पुलिस में क्रिसमस मुलाजमीन है उनके हमरा डीपीओ ने क्रिसमस केक काटा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद, हमसे बात करते हैं। सर, आपकी पुलिस फोर्स में भी क्रिश्चियन मुलाजमीन मौजूद हैं, उनके हमरा आज आपने केक काटा है, क्या मैसेज देंगे क्रिसमस में मौका पर उनको? जी, जो हमारे मसीही भाई हैं वो पाकिस्तानी होने के नाते से हमारे इस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, तो हमारे जो मसीही
पुलिस मुलाजमीन थे, उनके साथ आज मैंने अपने ऑफिस में केक काटा। उनको हमने केक भी दिए, मिठाई भी दी और उसके साथ साथ उनकी फैमिलीज को भी इस खुशी में शामिल किया। और इसी हवाले से हम 25 दिसंबर के रोज़ हमारे मिसाक सेंटर चिनाब नगर में भी मसीही बरादरी के साथ केक काटेंगे और पंजाब पुलिस की तरफ से आईजी पंजाब साहब की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करेंगे उनकी इन खुशियों में। और मेरी तरफ से तमाम जो हमारे मसीही बहन भाई हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको क्रिसमस की मुबारकबाद और उनकी खुशियों में हम शरीक हैं। और बीइंग पाकिस्तानी हम सब इस मुल्क के दिफा के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हैं। बिल्कुल जी, चिन्योट पुलिस की जानिब से कल मिसाक सेंटर चिनाब नगर, जो कि जहाँ पे मसीही कम्युनिटी काफ़ी बड़ी तादाद में रहती है, पुलिस वहाँ पर भी उनके हमरा क्रिसमस की जो तकरीबात है, जो केक सेलिब्रेशन। वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की जानिब से क्रिसमस के हवाले से केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। खुसूसी तौर पर ADCG ज़ीशान लब्बा मसीह, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली रजा, सीनियर नायब सदर अंजुमन हुसैनिया सकलैन हैदर काज़मी समेत दीगर ने शिरकत की। मजीद जानते हैं रिजवान से। जी रिजवान। आज बिल्कुल कमाले में भी दुनिया भर की तरह क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी है। म्यूनसिपल कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की जानब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर ADCG ज़ीशान लब्बा मसीह ने शिरकत की है और क्रिश्चियन कम्यूनिटी के हमरा केक भी काटा। मेरे समझे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। क्या कहेंगे खासकर अपने मसीही बरादरी की जानब के लिए? जी बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहसीयत गवर्नमेंट ऑफिसर मैं ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पंजाब की ये रीत रही है कि हमेशा से हर ऑफिस में क्रिसमस की सेलिब्रेशंस की जाती हैं। इस बात की जो है वो यकजहती में कि जो क्रिश्चियन एम्प्लॉइज़ हैं वो अपना किरदार इस मुल्क की तरक्की में भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। तो ये इसी कमालिया साहबा की तरफ से इनिशिएटिव था जिसमें मैं शामिल हूँ और जितने भी जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं और इंटरफेथ की कमेटी के, पीस कमेटी के लोग हैं, वो शामिल हैं। और सिर्फ इसका मकसद खुशी के इजहार में शामिल होना है। थैंक यू। मैम बताइएगा, क्रिसमस के मौका पर इंतजाम भी बेहतरीन किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे खासकर जो आपके सैनिटरी वर्कर्स हैं और मसीही बरादरी के लोग? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मसीही बरादरी को तमाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कमालिया की तरफ से क्रिसमस मुबारक कहना चाहती हूँ। जिस तरह हम लोग हैं उसी तरह वो भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं, हम उनकी खुशियों में शामिल हैं और हमारे दरवाजे और हमारी ढेरे तमन्नाएं उनके साथ हैं। थैंक यू। जैसे कि आपने बात सुनी कि जहाँ पर क्रिसमस। रिजवान खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। के थाना मोहम्मद वाला की हदूद तरखाना वाला के करीब डकैती की बड़ी वारदात। कार सवार सीमेंट के ताजिर से 8 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मोहम्मद खान नामी ताजिर मार्केट से रिकवरी करके वापस आ रहा था। तरखाना वाला के करीब 2 मुसल्लह डाकुओं ने असलहे के जोर पर लूट मार की। वारदात की इत्तला पर पुलिस ने हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के गैर मौसर गश्त की वजह से वारदातों में इजाफा, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि थाना मोहम्मद वाला की हदूद तरखाना वाला के करीब डकैती की बड़ी वारदात। कार सवार सीमेंट के ताजिर से 8 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मोहम्मद खान नामी ताजिर मार्केट से रिकवरी करके वापस आ रहा था। तरखाना वाला के करीब 2 मुसल्लह डाकुओं ने असलहे के जोर पर लूट मार की। वारदात की इत्तला पर पुलिस ने हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के गैर मौसर गश्त की वजह से वारदातों में इजाफा, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। अब आपको बताएं, रेलवे सफर के हवाले से अहम खबर है। रेलवे स्टेशन पर रश में रिकॉर्ड इजाफा। कराची जाने वाली तमाम ट्रेनों की बुकिंग फुल। मिल्लत कराक्रम और पाकिस्तान एक्सप्रेस की एडवांस बुकिंग बंद हो गई। स्टेशन का रेवेन्यू गुज़िश्ता 3 रोज में 60 लाख रुपए बढ़ गया। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रेलवे सफ़र करने वाले मुसाफिरों के हवाले से अहम खबर। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रिकॉर्ड रश जो है वो बढ़ चुका है। कराची जाने वाली जो तमाम तर ट्रेनें हैं उनकी एडवांस बुकिंग फ़िलहाल फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से बंद की गई है, जिनमें पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस और कराक्रम एक्सप्रेस शामिल है, जिनकी एडवांस बुकिंग रश की वजह से जो है वो ताहाल 1 जनवरी तक बंद की गई है। 1 जनवरी के बाद एडवांस बुकिंग जो है वो खोल दी जाएगी। इसी वाले से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ने के बायस गुज़िश्ता 3 रोज़ में जो है वो स्टेशन की रोज़ाना की जो आमदन है उसमें 60 लाख रुपए का इजाफा जो है वो सामने आया, जो कि एक रिकॉर्ड इजाफा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि
लोग शदीद सर्दी में रेलवे सफ़र को तरजीह दे रहे हैं और बिलखसूस फैसलाबाद से जो दूर दराज के शहर हैं जिनमें कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उसके लिए मुसाफिरों की कसीर तादाद स्टेशन से रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनों में बैठकर रवाना हो रही है। इसी वाले से रेलवे हुकाम का यही कहना है कि 1 जनवरी तक एडवांस बुकिंग फ़िलहाल बंद की गई है और 1 जनवरी के बाद बुकिंग जो है वो खोल दी जाएगी। मुसाफिरों की रश की वजह से जो है वो फ़िलहाल एडवांस बुकिंग। अब ऐसा लिए हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के बोर्ड मेंबरान का इजलास हुआ। बोर्ड ने फैसलाबाद स्मॉल इंडस्ट्री एस्टेट में डाइनिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट पर सीवरेज चार्जेस बढ़ाने की मंजूरी दी। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के केसेस के आगे बढ़ाने के लिए लीगल फीस बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई है। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के केसेस के आगे बढ़ाने के लिए लीगल फीस बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी गई है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के बोर्ड मेंबरान का इजलास हुआ है। बोर्ड ने फैसलाबाद स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में डाइनिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर सीवरेज चार्जेस बढ़ाने की मंजूरी दी है। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के केसेस के आगे बढ़ाने के लिए लीगल फीस बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई है, जबकि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के केसेस के आगे बढ़ाने के लिए लीगल फीस बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी गई है। अब आपको बताएं, चिन्योट में मसीही बरादरी ने चर्चिस की सजावट के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया। हाउस ऑफ प्रेयर में दुआया तकरीब होगी। इंतजामात मुकम्मल कर लिए। शुरा में क्रिसमस गिफ्ट तकसीम किए जाएंगे। मजीद तफसीलात बाबर मुनीर से जानते हैं। बाबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, इस वक्त जो मसीही बरादरी है, चूंकि उनका क्रिसमस का त्यौहार जो है वो शुरू हो चुका है और अपने इस त्यौहार मजहबी त्यौहार को मनाने के हवाले से खासे पुरजोश जो है वो नजर आ रहे हैं। फैमिलीज की जानिब से तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। इसी तरह जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने अपने गिरजाघरों को भी सजा लिया है। मुख्तलिफ जगहों पर सजावट जो है वो की गई है। हमारे साथ मसीही बरादरी के अफराद जो है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाभी, क्या कहेंगे, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? हाउस ऑफ प्रेयर में भी आपने इस दफा इंतजाम किया है दुआया कलमात का, उस वाले से क्या कहेंगे? जी, मसीह में सबों की सलामती हो। चिन्योट में तारीख में पहली बार खुदा ने हमें हाउस ऑफ प्रेयर प्रोवाइड किया है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं सबसे पहले इस बात के लिए। और हमने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। आज शाम को यानी कि रात को बहुत सारे लोग हमारे साथ आएंगे, कलीसिया के लोग आएंगे। हमने उनके लिए अच्छे खाने का इंतजाम किया है। फिर उसके बाद जो है वो आतिशबाजी होगी। इनके खूब धूमधाम से हम 24 की नाइट को मनाने जा रहे हैं। कि सुबह में हमारा ये है कि हम सुबह में केक कट होगा और फ्रेशमिन होगी। बच्चों के लिए हल्का फुल्के से वो गिफ्ट होंगे। तो बस जी, शुक्रिया। बिल्कुल जी, इमरान सोत्रा साहब भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बड़ी कोशिश की है आपने, गिरजाघरों को सजाया है, बड़ी मखसूस लाइटिंग जो है वो की गई है, क्या कहेंगे? मैं थैंक्स करना चाहता हूं पहले तो चैनल का जो हमारी कवरेज ले रहा है। चिन्योट में खासकर बहुत अच्छी कवरेज की है और स्पेशली चर्चिस सजाए गए हैं। हमने हाउस ऑफ प्रेयर को सजाया और हमारे चिन्योट में जो लोगों के घर भी सजाए गए हैं और खाने के इंतजामात है और सुबह सारे बच्चे भी रेडी है और खुदा के वजह से सुबह को प्रे होगी और मुख्तलिफ गिफ्ट दिए जाएंगे बच्चों को और केक काटा जाएगा। और थैंक्स अगेन सिटी 41 जिंदाबाद। बिल्कुल जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी खासी पुरजोश नजर आ रही है, चूंकि उनके लिए ये खुशी का समय है। उनका इस सिलसिला में कहना है कि उनकी ईद है और इस हवाले से वो इस दिन को मनाने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। बाबर मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में मसीही बरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ है। खातीन मेहंदी लगाने और बनाव सिंगार में मसरूफ़ अमल हैं, जबकि खातीन सबसे खूबसूरत नजर आने के लिए कहीं जतन करती दिखाई दे रही हैं। मज़ीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। बिल्कुल जी, दुनिया भर की तरह टोबा टेक्सिंग में भी मसीही बरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ है। क्रिसमस को चंद लम्हात ही बाकी रह चुके हैं। इस हवाले से तैयारियां भी जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। मुख्तलिफ घरों में जो है वो गली मोहल्लों में जो है वो जश्न का समा है। इस वक्त भी मैं एक घर में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है वो बच्चियाँ जो है वो इस हवाले से तैयारी कर रही हैं। मेहंदी भी लगाई जा रही है, दीगर जो है वो बनाव सिंगार का सामान भी किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद कुछ बच्चियों से बात भी करते हैं। बेटा, आप बताओ कि क्रिसमस का त्यौहार जो है वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? अभी आपकी तैयारियाँ जो है वो
कैसी जा रही है? आप मेहंदी भी लगा रही हैं, दीगर जो है वो किस तरह से इसको मैनेज करती हैं, और जो है वो क्रिसमस का त्यौहार के मौके पर किस तरह से आप जो है वो इसको सेलिब्रेट करते हैं? हम इस त्यौहार के लिए 1 दिसंबर से ही पूरा साल वेट करते हैं इस त्यौहार का, क्योंकि सब जो है सारी फैमिलीज इस दिन पर सारे इकट्ठे होकर मिलजुल कर रहते हैं, और किसी के मेहमान आ रहे होते हैं और किसी के जा रहे होते हैं, सब मिलकर अपनी खुशियां एक दूसरे से बांटते हैं। और हम लोग जो है क्रिसमस की तैयारी 1 दिसंबर से ही तो शुरू कर देते हैं, ताकि जो है कि इस दिन पर कोई किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। और आप देख सकते हैं कि हमारे सारे कजन्स वगैरह भी इस वक्त यहाँ मौजूद है, और हम एक दूसरे की मेहंदी लगा रहे हैं, और हम लोगों चूड़ियाँ भी लेकर पहले ही अभी मम्मा मेरी बाजार से लेकर आई हैं, और हम सब एक दूसरे के लगा रहे हैं। जी, मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस का त्यौहार मुकद्दस तरीन त्यौहार है, और उस त्यौहार को जो है वो भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा, जिस हवाले से जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में यहाँ पर जश्न का समा है। क्रिसमस ट्री जो है वो लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ इकसाम के सजावटी सामान भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। इसी में जो है वो खवातीन जो है वो एक दूसरे से बढ़कर जो है वो सबकत ले जाने और एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत नजर आने के लिए तरह तरह के जतन करती दिखाई देती है। अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले पुलिस एहलकारों के एजाज में तकरीब का एहतमाम सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद कामरान आदिल ने किया। सीडीयू ब्रांच के 14 एहलकारों को इनामात से नवाजा गया। सीडीयू ब्रांच ने 40 संगीन केसेस ट्रेस किए। मज़ीद तफसीलात तैयब मकबूल से जानते हैं। तैयब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद कामरान आदल की जानिब से पुलिस की सेलुलर डिटेक्शन यूनिट के 14 एहलकारों में इनामात तकसीम किए गए हैं और बेहतर कारकर्दगी पर उनको शाबाश भी दी गई है। इनामात क्यों तकसीम किए गए, इस पर हम बात करेंगे डीआईजी कामरान आदल से, वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, इन एहलकारों ने क्या ऐसे केसेस सॉल्व किए जिस पर आज को इनाम दिया गया? जी, तकरीबन हर केस में जी सीडीयू जो सेलुलर डिटेक्शन यूनिट है, इसका बड़ा कलीदी किरदार है। मैंने यहाँ आने के बाद से सीआईए को रीऑर्गेनाइज किया और सीडीयू को रीऑर्गेनाइज किया, और ये हर केस में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। इनके 40 बड़े मैंने केसेस निकलवाए, जिसमें किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस हैं, डेकॉइटी के केसेस हैं, रॉबरी के केसेस हैं, और बड़े डेस्परेट किस्म के टेररिज्म के केसेस हैं। उनमें इन्होंने बहुत ज़बरदस्त फीडबैक दी। ये लोग डॉट्स को लिंक करते हैं, ये लोग डाटे को क्रैक करते हैं, ये सारे के सारे काम ये लोग करते हैं, और ये हमारा दे आर आवर ब्रेन, दे आर आवर बैकबोन ऑफ आवर डिटेक्शन यूनिट सारी के सारा। तो ये इनकी सारी एफर्ट है, उसको कमर साहब इसको लीड करते हैं, और मैं चाहता था कि इनको भी एक्नॉलेज किया जाए। आम तौर पे सिर्फ फेस ऑफ द पुलिस थानेदार पे बात ज़्यादा होती है, तो थानेदार तो अपना काम करते ही करते हैं, लेकिन पीछे से जो उसको क्रैक करना है, उसको डिटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें ये कर रहे होते हैं। सीडीयू ब्रांच के एहलकारों ने संगीन जराइम में पुलिस की बहुत मदद की, और ख़ास तौर पर 40 ऐसे संगीन जराइम हैं जिनको हल करने में सीडीयू ब्रांच का बड़ा किरदार था, जिसकी वजह से आज इनको इनामात दिए गए हैं। और सिटी पुलिस अफसर डीआईजी कामरान आदल की जानिब से ये भी बताया गया कि हर बड़ा केस हल होने के पीछे किसी न किसी तरह सीडीयू ब्रांच का हाथ भी होता है, और आज उनकी इन खिदमात को, उनके इस काम को अप्रिशिएट करने के लिए उनको बुलाकर इनामात दिए गए। तो ये मकबूल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में सर्दी की आमद सूप यखनी की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी मौसम सरमा में सूप और यखनी का इस्तेमाल शौक से करते हैं। शहरियों का कहना है कि इस सर्दी में सूप पीने का मजा ही दुबाला है। मज़ीद तफसीलात मुबशिर हसन नकवी से जानते हैं। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में भी सर्दी में इजाफा देखने में आ रहा है। धुंध भी छा रही है, और मौसम तब्दील होने के बाद शहरियों ने जो यखनी और सूप की रेडियाँ हैं वहाँ पर रुख किया है। उनका ये कहना है कि गर्मा गर्म सूप पीकर वो सर्दी का एहसास कम करते हैं। इस हवाले से शहबाज चौक पर एक रेडी मौजूद है जहाँ पर यखनी जो है वो फरोख्त की जा रही है। उन पर जो खरीदार मौजूद है उनसे बात करते हैं, जानते हैं। भाईजान, आप बताएगा कि यखनी पीने आए हैं, सर्दी का एहसास कम करने आए हैं, इसका रेट भी कुछ कम हुआ है? जी बिल्कुल, होटलों से बहुत ज़्यादा कम है इसके रेट, और इसका मेयार बहुत अच्छा है। हम तकरीबन रोज़ाना ही आते हैं। सर्दी से बचने के लिए बेहतरीन चीज़ है ये जो सूप है। इसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ये? इसमें चिकन का इस्तेमाल होता है, कॉर्न का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा वेजिटेबल्स का होता है, और अंडा डाल के देते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जी बिल्कुल, शहरी ये कहते हैं कि होटलों से उनके लिए खासा मुश्किल है सूप खरीदना। ये रेडियाँ उनके लिए बड़ी बेहतर है, यहाँ पर उनको कम कीमत पर मिल जाती है। इस वक्त भी जो है धुएँ उठ रहे हैं। चखनी और सूप की जो दुकान है वहाँ पर जो इसका मालिक है वो तैयार भी कर रहा है। आप देख सकते हैं कि खुशबू भी इसकी इंतहाई जब आ रही है सामने, और गर्मा गर्म सूप जो है ये तैयार भी हो रहा है। भाईजान, आप बताइएगा कि मौसम तब्दील हुआ है, आपका कारोबार कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम को तब्दील होते ही हमने ये सूप का स्टॉल लगा दिया है, और रेट भी मुनासिब रखा है। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सूप में।
जो कि एनर्जी देता है, एंटीऑक्सीडेंट है, मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है ये। और इसमें हम वेजिटेबल्स, अंडा और चिकन डालते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का बाउल देते हैं आप? ये 180 और 150 में देते हैं। तो चिकन सस्ता भी है, कुछ कम भी करेंगे? जी, जो आता है उसको कम भी कर देते हैं। चलो, तो 150 से 180 रुपए का ये बाउल जो है वो मिल रहा है। जो शहरी थे उनका भी कहना था कि सस्ती जो इनको सूप मिलता है, यखनी मिलता है रेडियो से, होटल से मुश्किल है। तमाम दुकानदार भी मुतमईन है, उनका कहना है कि मौसम बदलने के बाद उनका कारोबार भी बेहतर हुआ है। मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।